नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का चैलेंजर क्लासेस में। इसमें हमने पिछली वीडियो में किया था पार्ट 1 कक्षा 6 का पार्ट 1 वह चिड़िया जो, और आज हम करने वाले हैं कक्षा 6 का पार्ट 2 बचपन। ये हमारे बचपन के बारे में बात नहीं हो रही, ये है बचपन कृष्णा सोबती का। कृष्णा सोबती के अपने बचपन के बारे में बताना चाहती हैं कि वो अपने बचपन में क्या क्या करती थी। ठीक है, तो हम देखते हैं आगे कि कृष्णा सोबती अपने बचपन के बारे में क्या क्या बताना चाहती हैं। ठीक है, कक्षा 6 पार्ट 2 बचपन। मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। ये कौन कह रहा है? जो हमारे इस पाठ की लेखिका है कृष्णा सोबती। वो क्या कहती हैं? मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। वो क्या कह रही हैं? मतलब उनके कहने से ये पता चलता है कि वे उम्र में इतनी बड़ी हैं कि वो आपकी दादी या नानी भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वो अपने बचपन के बारे में बता रही हैं, यानी हमें अपने बचपन से परिचित करा रही हैं। ठीक है, हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा यानी उम्र में सयाना महसूस करने लगी हूँ। वो कह रही हैं कि अब मैं उम्र में थोड़ा बड़ा यानी सयाना सा महसूस करने लगी हूँ। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफी बदलाव आए हैं। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ। जब कृष्णा सोबती छोटी थी, यानी वो अपने बचपन में क्या करती थी? रंग बिरंगे कपड़े पहनती थी, है ना, अलग अलग रंगों के गाढ़े रंग के कपड़े पहनती थी। और उनके पहनने ओढ़ने में वो कहती हैं कि बहुत सारे बदलाव आए हैं। ठीक है, अब वो बदलाव क्या है वो हम जब पाठ आगे पूरा पढ़ेंगे तभी पता चल सकता है। ठीक है, देखते हैं क्या कहती हैं। वो बता रही हैं, अब आगे देखो कि नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, वो क्या है? ऐसे रंगों के कपड़े पहनना पसंद करती थी, मतलब कलरफुल अलग अलग नए नए रंगों के कपड़े। अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफेद पहनो, गहरे नहीं। सफेद मतलब कि अब उनको गहरे रंग, गाढ़े रंग पहनने का मन नहीं करता। हल्के रंग, हल्के कपड़े, सादा सिंपल कपड़े पहनने का मन करता है। हल्के रंग कह रही है ना वो, हल्के रंग। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी है। पिछले दशकों में मतलब कि जब वो अपने बचपन या फिर जवानी की अवस्था में थी, तब वो अलग अलग तरीके के, अलग अलग डिजाइन के कपड़े पहनना पसंद करती थी। ठीक है, लेकिन अब क्या है? पहले बता रही है, पहले फ्रॉक, फिर निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। पहले क्या वो फ्रॉक, निकरवॉकर, स्कर्ट, लहंगे सब कुछ पहनती थी, और अब जो है वो बुढ़ापे की अवस्था में क्या है? चूड़ीदार, चूड़ीदार मतलब पैजामा जो होता है पहनने का लड़कियों का, और घेरदार कुर्ते पहनना पसंद करते हैं। ठीक है, बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारीदार वाला फ्रॉक, गोल कॉलर और बाजू पर भी गोल कफ। ये क्या है? वो किस तरीके के फ्रॉक पहनना पसंद करती थी, या उनके पास किस तरीके के फ्रॉक थे, वो इसके बारे में बता रही हैं। ठीक है, एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, नीचे गुलाबी रंग की फ्रिल। ठीक है, ये वो बता रही है कि उनके पास इस तरीके के फ्रॉक थे। जैसे जो हमारे बचपन की चीजें हैं, हमारे बचपन के कपड़े, हमारे बचपन के खिलौने अभी तक जो है हमारी मम्मियाँ संभाल कर रखती हैं। जब हम बड़े हो जाते हैं तब दिखाती हैं, देखो ये आपके बचपन की चीजें हैं, आप ऐसे ये पहनते थे, है ना। वैसे ही उनकी भी ये बचपन की पसंदीदा कपड़े यानी फ्रॉक हैं। ठीक है,
उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल, मतलब फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल रखती थी वो। और क्या है, बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का चलन था। बालों में क्या है, दो चोटी बनाकर रंग बिरंगे लाल, हरे, गुलाबी तरह के रिबन लगाकर चोटी बनाने का क्या था, शौक था या चलन था या प्रचलन था। ठीक है। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिसके नीचे क्या है, फर टंगी थी। दो ट्यूनिक भी याद है, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी। ठीक है। दूसरा ग्रे और उसके साथ सफेद कोटी। ठीक है। इस तरीके के क्या है, वो कपड़े या फ्रॉक पहनना पसंद करती थी। आगे देखते हैं। क्या है, मुझे अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। उनको क्या है, अपने मोजे और स्टॉकिंग भी याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। सबको अपने मोजे खुद ही धोने पड़ते हैं। वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जाते थे, इसकी सख्त मनाही थी। उनके यहाँ जो है कपड़े नौकर जाकर धुलने का काम करते थे। ठीक है। जो कपड़े उनके स्कूल के या फिर घर के थे वो नौकर या नौकरानी को दिए जाते थे धुलने के लिए, लेकिन उनके यहाँ ये नियम था कि जो उनके जुराबे हैं वो वे खुद धोएं। ठीक है। बच्चे अपनी जुराबे खुद धोए। ठीक है। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते। हर इतवार को जब भी हर हफ्ते बाद उनको छुट्टी मिलती थी तब वो इन्हीं कामों में अपना समय लगाते थे। धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जुराब धोने के बाद फिर क्या है, जूते पॉलिश करते थे और उन्हें चमकाते थे। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती। जूतों को क्या है, जूते पर कपड़े या पॉलिश से ब्रश से जब रगड़ते थे तो क्या है, जूते चमकने लग जाते थे। सरवर, मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। मतलब इस बुढ़ापे की अवस्था में भी कृष्णा सोबती को बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं। अब क्या है, मार्केट में उनके बचपन के मुकाबले क्या है, अलग अलग तरीके के जूते आ गए हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज्यादा आरामदेह हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज शुरू हो जाता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते थे। क्या कर रहे थे कि जब नई चीजें, कोई भी नई वस्तु है वो चुभती ही है, चाहे वो कपड़े भी हो, है ना, या फिर जूते। तो ऐसे ही उनके साथ भी है कि जब वो नए जूते लेते थे ना तो वो छाले उनके आ ही जाते थे। और वो क्या करते थे, फिर उसके लिए हमेशा अपने पास जब नए जूते पहन के निकलते थे तो अपने पास रुई भी रखते थे उसके इलाज के लिए। जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। जब भी जूता लगता या जूता जो है पैरों को काटता था तब वो क्या करते थे, रुई वहां पर लगा लेते थे। हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फर्क हो चुका है। वो बताती है कि उनके और हमारे बचपन में तो बहुत अंतर हो चुका है ना। जैसे हमारा और आपका बचपन, बहुत सारी चीजें क्या है, बदल चुकी हैं। हर शनिचर को हमें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। उनके यहाँ ये नियम था, उनके घर पे क्या है, ये नियम था कि उनको हर शनिवार को क्या है, ऑलिव ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। यह मुश्किल काम था, ये उनके लिए क्या है, बहुत मुश्किल काम था क्योंकि वो पीने में बहुत कड़वा था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी। ठीक है। जैसे कि हम कोई दवाई पीते हैं या कड़वी दवाई पीनी है तो पहले से ही मुंह टेढ़ा मेढ़ा बनाने लग जाते हैं दवाई का नाम सुनते ही। ऐसे ये लोग क्या है, जब उनको ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीने की बारी आती थी तो उसके नाम से ही क्या है, इनकी नाक में उसकी गंध आने लग जाती थी, मतलब गंदी स्मेल आने लग जाती थी। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े थे, उनके यहाँ एक छोटे के ग्लास भी रखे थे इसको पीने के लिए। हर शनिवार को वो क्या है, ये ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीते थे तो इसके लिए क्या है, छोटे छोटे शीशे के ग्लास रखे थे और उन पर निशान भी लगा था कि आपको इतना पीना है। ठीक है। उन्हें देखते ही मितली होने लग जाती थी। ठीक है।
मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। उनका ये कहना है कि अगर वो बचपन में वो जो शनिवार को हमेशा उनको ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पिलाया जाता था, वो कहती है कि अगर वो नहीं भी पीते तो भी चल जाता, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं था। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है, मतलब कितना अंतर हो चुका है उनके और हमारे बचपन में। यहाँ तक कि बचपन की दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। बचपन की क्या है, दिलचस्पियां भी बदल गई हैं। उनके बचपन में वो अलग अलग चीजें करते थे, हमारे बचपन में अब आजकल का बचपन देख लीजिए। पहले जो छोटे बच्चे थे वो बाहर जाकर खेलते थे, कुछ भी है ना, खेलते कूदते दौड़े गिरते कूदते फांदते बड़े होते थे। और अब आजकल के बच्चे जो हैं बचपन क्या करते हैं, उनका घर में ही बीत रहा है और अधिकतर मोबाइल फोन्स के साथ बीत रहा है ना। तो ऐसे धीरे धीरे बदलाव समय के साथ हो रहा है। याद रहे उन दिनों कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। ठीक है, घरों में क्या है, कुछ घरों में ग्रामोफोन तो मिलते थे लेकिन रेडियो और टेलीविजन नहीं थे। हमारे बचपन की कुल्फी आइसक्रीम हो गई है। अब जो उनके बचपन में कुल्फी थी वो क्या है, अब बदलकर आइसक्रीम हो गई है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदल गए हैं। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक और पेप्सी में बदल गए हैं, है ना। जो मतलब कि नेचुरल है ना, ये फल फूल के शरबत और जूस बनाकर सब पीते थे, वो अब क्या है, कोक और पेप्सी ने ले लिया है। उन दिनों कोक नहीं लेमनेड विमटो मिलती थी। ठीक है, शिमला और नई दिल्ली में बड़े हुए बच्चों को बेंगर्स और डेविको रेस्टोरेंट की चॉकलेट और पेस्ट्री मजा देने वाली होती। जो उस समय जो बच्चे थे वहां पर क्या था, शिमला में और नई दिल्ली में क्या था, बेंगर्स और डेविको नामक रेस्टोरेंट था। ठीक है, तो वहां पर रेस्टोरेंट में क्या है, चॉकलेट और पेस्ट्री मिलती थी। वो चॉकलेट और पेस्ट्री क्या है, बच्चों को बहुत पसंद आती थी। हम भाई बहनों की ड्यूटी लगती शिमला मॉल से ब्राउन ब्रेड लाने की। इनके घर में क्या है, इनकी और इनके भाई बहनों की क्या ड्यूटी लगी थी कि वो शिमला मॉल से ब्रेड लाएं। ठीक है, आगे देखते हैं। हमारा घर, हमारा यानी कि किसका, कृष्णा सोबती का। हमारा घर मॉल से ज्यादा दूर नहीं था, एक छोटी सी चढ़ाई और गिरजा मैदान पहुंच जाते। क्या है, एक छोटी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ती थी, उसके बाद क्या है, गिरजा मैदान पहुंच जाते थे और वहां वहां से एक उतराई उतरते और मॉल पर कन्फेक्शनरी काउंटर पर तरह तरह की पेस्ट्री और चॉकलेट की खुशबू मन भावनी। ठीक है, हमें हफ्ते में एक बार चॉकलेट खरीदने की छूट थी। उनको हफ्ते में सिर्फ एक दिन, रोज नहीं, हफ्ते में सिर्फ एक दिन क्या है, चॉकलेट खरीदने की और खाने की छूट थी। सबसे ज्यादा मेरे पास ही चॉकलेट टॉफी का स्टॉक रहता। घर में जैसे कोई एक बच्चा होता है ना, एक सीधा होता है एक शैतान, तो ये उनमें से है। क्या है, ये हमेशा चॉकलेट और टॉफी का स्टॉक इनके पास मौजूद रहता था। मैं चॉकलेट लेकर खड़े खड़े कभी न खाती। जब सारे बच्चे चॉकलेट खरीदते थे तो सब खा जाते थे, लेकिन ये क्या करती थी, ये नहीं खाती थी। ये क्या करती थी, वो आगे बता रही हैं खुद ही, कि घर लौटकर साइड बोर्ड पर रख देती और रात के खाने के बाद बिस्तर में लेटकर मजा ले ले खाती। वो क्या करती थी, जो चॉकलेट टॉफी खरीदती थी वो उनको रख लेती थी और रात को खाना खाने के बाद जब सोने जाती थी आराम से तब मजे के साथ खाती थी। शिमला के काफल भी बहुत याद आते हैं, खट्टे मीठे, कुछ एकदम लाल गुलाब, कुछ गुलाबी रस भरी कसमल। सोचकर ही मुंह में पानी भर आए। शिमला के जो काफिले उनको बहुत याद है, मतलब उनको बहुत पसंद थे, तो उनको सोचकर ही क्या है, मुंह में पानी आ जाता है। जैसे हम गोलगप्पा सोचे और मुंह में क्या है, पानी आ जाए। चेस्टनट एक और गजब की चीज, आग पर भुने जाते और फिर छिलके उतार कर मुंह में। चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण। हाँ, चने जोर गरम की पुड़िया तो तब थी और वह अब भी नजर आती है। मतलब जो चना जोर गरम है, चना जोर गरम की पुड़िया जो उनके बचपन में भी मिलती थी और जब वो
बूढ़ी हो गई हैं, बुढ़ापे की अवस्था में आ गई हैं, यानी दादी नानी की उम्र में हो गई हैं, तब भी चना जोर गरम मिलता है। पुराने कागजों से बनी हुई इस पुड़िया में निरा हाथ का कमाल है। नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी, मतलब नीचे से तिरछी पतली कोन, कोन होता है ना जो पॉपकॉर्न आप खाते हो, कोन बना के देते हैं, वही कोन नीचे से पतला होता है, तिरछा लपटा हुआ, और ऊपर से खुला चौड़ा। ठीक है, कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाए। एक वक्त था जब फिल्म का गाना चना जोर गरम, बाबू में लाया मजेदार चना जोर गरम, उन दिनों स्कूल के हर बच्चे को आता था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ बच्चे पुड़िया पर तेज मसाला बुरकवाते, कुछ बच्चों को क्या है, तेज मसाला खाना पसंद था, तो वो चना जोर गरम में ज्यादा मसाला डलवाते थे। पूरा गिरजा मैदान घूमने तक यह पुड़िया चलती। एक एक चना पापड़ी मुंह में डालने और कदम उठाने में एक खास ही लय रफ्तार थी। मतलब चलते चलते चना जोर गरम खाते खाते वो उनको बहुत अच्छा लगता था। छुटपन में हमने शिमला रिज पर बहुत मजे किए हैं, घोड़ों की सवारी की है। शिमला के हर बच्चे को कभी न कभी यह मौका मिल ही जाता है, किसका, घोड़े की सवारी करने का। ठीक है, हम जाने क्यों घोड़ों को कुछ कमतर करके समझते, उन पर हंसते थे। ननिहाल के घोड़े खूब हृष्ट-पुष्ट और खूबसूरत, उनके बाद फिर कभी, मतलब ये कह रही है जो उनकी नानी के यहाँ के घोड़े थे, यानी ननिहाल के घोड़े थे, बहुत ही हृष्ट-पुष्ट थे, देखने में सुंदर थे, ठीक है, और खूबसूरत थे। तो उनके आगे जो शिमला के घोड़े थे ना, वो इनको कमतर लगते थे और उनका क्या है, मजाक उड़ाते थे ये लोग हंसकर। ठीक है, और ये कहती है नानी के ननिहाल के घोड़ों की बात वो फिर कभी बताएंगी। आगे देखते हैं। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे सामने, झांकों का पहाड़, ऊंचा चर्च, और चर्च की घंटियां बजती तो दूर दूर तक उनकी गूंज फैल जाती। जब चर्च की घंटी बजती थी तो क्या उनकी गूंज घंटियों की दूर दूर तक फैल जाती थी। और क्या है, लगता है इसके संगीत से प्रभु यीशु स्वयं कुछ कह रहे हैं। जो चर्च की घंटियां हैं उसके माध्यम से उनको लगता था कि जो प्रभु यीशु हैं इसके माध्यम से कुछ कहना चाह रहे हैं या फिर संदेश दे रहे हैं। ठीक है, आगे है कि सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। वो वहां का क्या है, बता रही हैं शिमला में कि जब वो रास्ते चलते जा रहे हैं चना जोर गरम खाते खाते, तो वहां का माहौल कैसा है। ठीक है, सामने आकाश पर क्या है, सूर्यास्त हो रहा है, गुलाबी सुनहरी धारियां नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते देखते बत्तियां टिमटिमाने लगी। रिज पर की रौनक और मॉल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने। ठीक है, स्कैंडल पॉइंट की भीड़ से उभरता कोलाहल, सर्वर स्कैंडल पॉइंट के ठीक सामने उन दिनों एक दुकान हुआ करती थी जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। उस दुकान के क्या है, शोरूम में क्या बना हुआ था, शिमला और कालका, शिमला से कालका जाने वाली ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। इसकी पटरियां, उस पर खड़ी छोटे छोटे डिब्बों वाली ट्रेन, एक और लाल टीन की छत वाला स्टेशन और सामने सिग्नल देता खंबा, थोड़ी दूर पर बनी सुरंगें। ये क्या है, मॉडल बना हुआ है। ये उस मॉडल के बारे में बता रही है, कहाँ के, शिमला और कालका के मॉडल के बारे में बता रही है कि ऐसे मॉडल बना था ट्रेन का, इसकी पटरियां बनी थी और एक और क्या है, लाल टीन की छत बनी थी, स्टेशन बना था और उसके सामने क्या है, सिग्नल देता है, थोड़ी दूर पर क्या है, खंबा, और थोड़ी थोड़ी दूर पर क्या बनी थी, सुरंगें बनी थी। ठीक है, पिछली सदी में तेज रफ्तार वाली गाड़ी वही थी, मतलब उस समय में जो जब उनका बचपन था उस समय सबसे तेज चलने वाली गाड़ी क्या थी, वह ट्रेन ही थी। ठीक है, कभी कभी हवाई जहाज भी देखने को मिलते, कभी कभी क्या उन्हें बचपन में हवाई जहाज भी देखने को मिल जाते थे। दिल्ली में जब भी उनकी आवाज आती, जब भी दिल्ली में जब वो थी तो जब भी उनकी हवाई जहाज की आवाज आती थी तो बच्चे उन्हें देखने बाहर दौड़ते।
दिखता क्या था, एक भारी भरकम पक्षी उड़ा जा रहा है। मतलब हवाई जहाज इतना ऊपर है तो नीचे से जब देखते थे तो ऐसा लगता था कोई भारी भरकम यानी बड़ा सा पक्षी उड़ता हुआ जा रहा है। कैसे जा रहा है, पंख फैलाकर। ये देखो, और वह गायब। पहले दिखा एकदम से और फिर तुरंत गायब। उसकी स्पीड ही इतनी तेज लगती है। हाँ, गाड़ी के मॉडल वाली दुकान के साथ एक और ऐसी दुकान भी थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। यह वह दुकान थी जहाँ मेरा पहला चश्मा बना था। वो क्या कहती हैं कि अब वो किसके बारे में बता रही हैं, जहाँ उनका पहला चश्मा बना था वो दुकान भी उनको याद है, तो उसके बारे में बता रही हैं। ठीक है, वहाँ आंखों के किसका चश्मा था, वहां आंखों के डॉक्टर अंग्रेज थे। उस समय जो है जहां पर उनका पहला चश्मा बना था जिस दुकान में, वहां के जो पहले आंखों के डॉक्टर थे, कौन थे, वो अंग्रेज थे। शुरू शुरू में चश्मा लगाना बड़ा अटपटा लगा। जब उन्होंने पहली पहली बार चश्मा लगाया अपनी आंखों पर तो उनको खुद ही बहुत अटपटा लगा। आगे देखते हैं। छोटे बड़े मेरे चेहरे की ओर देखते। जो छोटे बड़े यानी जो उनके परिवार के लोग थे, छोटे भी और बड़े भी, सब लोग उनके चेहरे की ओर देखते थे और कहते, आंखों में कुछ तकलीफ है। इस उम्र में ऐनक, इस उम्र में मतलब बचपन में ही उनको ऐनक लग गई थी, तो कहते थे इसी उम्र में ऐनक, दूध पिया करो। मैं डॉक्टर साहब का कहा दोहरा देती और जब वो सब लोग ऐसे तंज कसते थे तब वो क्या कहती थी, जो डॉक्टर ने उनको बात कही थी वही बात वो उनको दोहरा कर बोल देती थी। कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। मतलब डॉक्टर क्या कहते थे कि थोड़ी कुछ देर पहनोगी तो ऐनक उतर जाएगी। बच्चों को जैसे बहलाया जाता है वैसे वैसे डॉक्टर साहब ने पूरा आश्वासन दिया था। क्या दिया था कि चश्मा उतर जाएगा, लेकिन चश्मा तो अब तक नहीं उतरा। ठीक है, जब उनकी क्या है, दृष्टि कमजोर हो गई और उनको चश्मा लग गया, डॉक्टर ने बोला चश्मा उतर जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नंबर बस कम ही होता रहा। मैं अपने आप इसकी जिम्मेवार हूँ। वो अपनी जो आंखों की कमजोरी है उसकी जिम्मेदार वो खुद को ही ठहराती हैं। क्या कहती हैं, जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर, जब आपको कह रही हैं वो कि जब आप दिन की रोशनी को छोड़कर रात में टेबल लैंप के सामने काम करेंगी तो इसके अलावा और क्या होगा। वो यही करती थी कि जो है वो दिन में नहीं काम करती थी या दिन में पढ़ाई नहीं करती थी और रात को टेबल लैंप जलाकर उस समय पढ़ाई करती थी या जो भी अपना काम करती थी। इसकी वजह से जो है उनकी आंख की रोशनी कमजोर हो गई। हाँ, जब पहली बार मैंने चश्मा लगाया तो मेरे एक चचेरे भाई ने मुझे छेड़ा। जब उन्होंने पहली बार चश्मा लगाया तो सबने उनसे अटपटा व्यवहार किया। उनको खुद ही चश्मा लगाकर बहुत अजीब सा लगा, है ना। तो इसमें जो उनका एक चचेरा भाई है, मतलब जो चाचा का लड़का है, उसने भी उनको छेड़ा। बोला, देखो देखो कैसी लग रही है, आंख पर चश्मा लगाया, यह नई लड़की को मालूम, ताकि सूझे दूर की, सूरत बनी लंगूर की। मैं खींची। फिर इसके बाद जब वो चिढ़ाने लग गया तो उनको चिढ़ हो गई। वो खींचने लगी कि मुझ पर ये क्यों दोहराया जा रहा है। पर शेर बुरा न लगा। उनको जो उसने उनको कृष्णा सोबती को बात कही थी, उनको चिढ़ाया था, वो बुरा लगा, लेकिन जो उसने शेर बनाकर कहा वो उनको क्या है, बुरा न लगा। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने क्या है, खड़ी हो गई और कई बार अपने को देखा। जब कोई हमें कुछ कह दे, कोई कुछ कह दे, क्या एक बार हमें बस हल्का सा घूर दे, बस घूर कर देख ले, तभी हमें लगने लग जाता है कि आखिर हम आज कैसे लग रहे हैं, है ना, ऐसे लगता है। तो उनको भी जब उसने इतनी बड़ी बात कह दी, है ना, लंगूर बना दिया चश्मा लगाने पे, तो उनको खुद ही अजीब न लगने लग गया। अब वो क्या गई, अब वो गई अपने कमरे में और शीशे के सामने यानी आईने के सामने अपने आप को निहारने लगी। ठीक है, ऐनक उतारी यानी चश्मा उतारा, फिर पहना, फिर उतारे, देखती रही, सूरत बनी लंगूर की। और एकदम से उनको भी ऐसा लगने लगा कि क्या सच में मैं लंगूर लग रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है ना। क्या कहती है, नहीं नहीं।
फिर कहती है हाँ हाँ, वो खुद ही कंफ्यूज है कि वो लंगूर लग रही हैं या फिर नहीं। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। पहले फिर उन्होंने क्या किया, अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। कुछ अजीब लगा, अच्छा भी और मजाकिया भी। तब की बात थी, अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। ये पुरानी बात थी, उनके बचपन की बात थी जब उन्होंने शुरू शुरू में चश्मा पहना था। लेकिन अब क्या है, जब उनकी उम्र बढ़ी, धीरे धीरे चश्मे की आदत हो गई, तो अब क्या है, उनके चेहरे के साथ चश्मा क्या है, घुल मिल गया है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है। अब जब चश्मा वो नहीं पहनती हैं, तब उनको खाली खाली अजीब सा महसूस होता है। अब उनको क्या है, चश्मे की आदत हो गई है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत। हाँ, शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। मैंने कई रंगों की जमा कर ली हैं। उनको टोपी लगाना शिमला में पसंद आता है और उन्होंने बहुत सारे रंगों की टोपियां भी जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सहल सुबीते वाली हिमाचली टोपियां, है ना। सबकी अपनी पसंद है। दिल्ली में रहकर वो दुपट्टे ओढ़ा करती थी और हिमाचल यानी शिमला में जाकर वो रंग बिरंगी टोपियां पसंद करने लगी हैं। ठीक है, तो हमारा पाठ यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, आशा आप सभी को पाठ समझ में आएगा और वीडियो भी पसंद आएगी। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम इस जो है हमारा पाठ है, पार्ट 2 बचपन, इसके प्रश्न उत्तर पर बात करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। ठीक है, बाय बाय।